साथियों को लाल सलाम। लाल सलाम। साथियों, आज के जो 2 कार्यक्रम यूनियन ने दिए थे, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। और जितने हमारे यहाँ अलग अलग संगठन से जो भी साथी आए हैं, उन साथियों का भी धन्यवाद। साथियों, लगातार कार्यक्रमों में जो है और इन बातों में आपको बार बार ये बातें बताई जाती हैं कि वर्गीय एकता के बिना जो है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और उसी वर्गीय एकता को बनाते हुए हमें आगे की चीज़ों के जो है रास्ते निकालने पड़ेंगे। जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया आप लोगों को सभी को पता है कि कानून का रास्ता जो है मजदूरों के पक्ष में क्या है, और किस तरीके से एक कानून मजदूरों के पक्ष में फैसला देता है तो दूसरा प्रशासन आके जो है उस फैसले को रखवाने के लिए पूरे प्रयत्न करता है। ये सभी चीज़ें जो है फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला वर्कर या कोई एक यूनियन में रहने वाला वर्कर जो है अच्छी तरीके से जानता है। तो साथियों, उसी तरीके से मैनेजमेंट जो है लगातार वर्करों को बांटने के काम जो है फैक्ट्रियों में करती है। जिस तरीके से देश के अंदर पूरी जनता को जो है जाति, धर्म, क्षेत्र, एरिया के हिसाब से बांट रखा है, और उसी हिसाब से पूरा प्रचार करती हैं पार्टियां अपनी, और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे जो अपने कैंडिडेट भी खड़ी करती हैं। और उसी तरीके से जो है फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों को बांटने के लिए उनमें जो है तरह तरह के विभाजन करती है। वो ठेका मजदूर, परमानेंट मजदूर, अस्थायी मजदूर, नीम के नाम पर, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, ताकि मजदूर आपस में इकट्ठा होकर जो है अपने हक अधिकारों की लड़ाई न लड़ सके। अगर यहाँ से कोई मजदूर जो है दूसरी जगह के फैक्ट्री के लिए आवाज़ उठाएगा तो उसको रोकने का प्रयास करेगी मैनेजमेंट कि आप उसके लिए क्यों आवाज़ उठा रहे हो। वहाँ का कोई मजदूर आवाज़ उठाएगा तो उसको रोकने का प्रयास करेगी। या आप किसी दूसरे तबके का, चाहे आप किसान संगठन के लिए आवाज़ उठाओ, तब भी रोकने का प्रयास करेगी। इन बातों से हमें समझना चाहिए कि वो जो है हमें ये प्रयास क्यों करती है रोकने के, क्योंकि वो मजदूर की जो है असली ताकत है, संगठित होना उसकी असली ताकत है, और तभी वो जो है चीज़ों को हासिल करेगा। बिना संघर्ष के हमें आज तक मजदूरों को कोई हक अधिकार जो है मालिकों ने खैरात में नहीं दिया। आप पीछे का कितना ही इतिहास उठा के देख लो, 8 घंटे की ड्यूटी से लेकर संडे की छुट्टी तक, CLEL, बोनस, PF, सारी जितनी भी चीज़ें मजदूरों को मिली हैं वो संघर्षों के बदौलत मिली हैं। और आज इसी आज़ाद भारत के अंदर जो है वो सारी चीज़ें किस तरीके से मजदूरों के और पूरी जनता के बीच में खुशियां मना के जो है उन चीज़ों को सरकारें जो है छीनने का काम कर रही है, ये भी समझने की ज़रूरत है। और इसी के चलते हुए आप देखो कि जब बेलसोनी का यूनियन ने फैक्ट्री के अंदर ठेका और मजदूर को एक यूनियन के अंदर संगठित करने की कोशिश करी, तो उसने उसको तोड़ने के पूरे शासन प्रशासन ने एकजुट होकर तोड़ने के पूरे प्रयास करे, और आज तक लगे हुआ है। पंजीकरण रद्द तक कर दिया, मजदूरों के अंदर पूरा डर पैदा कराया। और अब जब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि एक कोर्ट ने जो है उस पर 1 मंथ के अंदर अंदर फैसला सुनाना है, तो साथियों अब ये देखने की जरूरत है कि मजदूर ने जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई सही थी या गलत थी। हमारी वर्गीय एकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इससे ये पता भी लगेगा कि उस चीज को रोकने के लिए पूरा तंत्र सामने खड़ा है। लेकिन मजदूरों के पास अपनी वर्गीय एकता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी सुनवाई होनी है, पूरे इनका काफिला, पूरा गठजोड़ एक होकर काम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है मजदूरों के बीच में ही जो है मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से जो है उनको गुमराह करने के काम करेगी। एक दूसरी यूनियन को एक दूसरी यूनियन से जुड़ने न देगी, ऐसे काम करेगी। एक यूनियन के प्रति दूसरी यूनियन को जो है गलत मंशा से देखने का काम जो है मैनेजमेंट करेगी। तो साथियों, ये चीज़ें समझने की जरूरत है कि हमें जो है वर्गीय एकता बनाना कितना जरूरी है अपने संघर्षों के लिए, अपने अधिकारों के लिए और इनको बचाने के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस सभा का समापन करते हैं, और साथियों से उम्मीद करेंगे कि
आगे जो भी फैक्ट्रियों के अंदर जो स्थिति है, उन फैक्ट्री की स्थितियों को जो है बांटते हुए और मैनेजमेंट के षड्यंत्रों को समझते हुए उनसे हमें जूझना पड़ेगा। और अपने जो निकाले हुए वर्कर हैं जो वो किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री ने निकाले हैं, उनको वापस लेके आने के लिए और अपने अधिकार जो मैनेजमेंट ने छीन लिए हैं, उन अधिकारों को वापस लेने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी के साथ ही मैं आज की ये सभा का समापन करता हूँ। लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के मेहनत कशो एक हो, एक हो एक हो। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। डॉल्फिन के मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। मारुति के बर्खास्त मजदूरों को काम पर वापस लो, वापस लो वापस लो। लुकास मजदूरों को काम पर वापस लो, वापस लो वापस लो। निकाले गए मजदूरों को काम पर वापस लो, वापस लो वापस लो। ठेका प्रथा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 4 लेबर कोड मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथी।